दीपक देता है रोशनी फैलाने की प्रेरणा, फलदायी वृक्ष देता है देने की प्रेरणा, मधुबन देता है महकते रहने की प्रेरणा, महान व्यक्ति देते हैं जीवन जीने की प्रेरणा। आओ प्रेरणा से दें हम सभी को प्रेरणा। कोलकाता भारत के पश्चिम बंगाल राज्य की राजधानी है। भारत के प्रमुख महानगरों में से एक है। कोलकाता हुगली नदी के किनारे बसा हुआ ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक नगरी है। यूनिवर्सिटी न्यू टाउन भारत के पश्चिम बंगाल राज्य के कोलकाता में स्थित एक क्षेत्र है। यूनिवर्सिटी अपनी लग्जरी अपार्टमेंट्स, आधुनिक सुविधाओं, हरे भरे वातावरण और बेहतरीन लोकेशंस के लिए प्रसिद्ध है। यूनिवर्ल्ड न्यू टाउन ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की मुख्य संचालिका हैं राजयोगिनी पद्मा दीदी जी। आपका जन्म 1967 में कोलकाता में हुआ। बचपन से आप कला प्रेमी, संगीत प्रेमी रहीं। आप दृढ़ता, धैर्यता, सत्यता, मधुरता आदि दिव्य गुणों से भरपूर आत्मा है। 1967 में मात्र 2 मास की उम्र में आपके माता पिता को ईश्वरीय ज्ञान की प्राप्ति हुई। 1968 में आपको साकार ब्रह्मा बाबा की गोद लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। बीए इन साइकोलॉजी और एमए इन साइकोलॉजी करने के बाद 1989 में आपने अपना जीवन परमात्मा की सेवा में समर्पित कर दिया। तब से आपने जयपुर, मुंबई, हांगकांग, सिंगापुर, दुबई आदि देश विदेश के विभिन्न स्थानों पर सेवाएं देते हुए 2008 से मधु दीदी जी के विशेष सहयोगी बनकर कोलकाता में अनेक कार्यक्रम आयोजित किए। 2018 से यूनिवर्ल्ड न्यू टाउन में आप अपनी विशेष सेवाएं प्रदान कर रही हैं। वर्तमान समय दीदी जी के नेतृत्व में 100 से अधिक विद्यार्थी ज्ञान योग से अपने जीवन को दिव्य बना रहे हैं। मैं वास्तव में अपने आप को पद्मा पदम भाग्यशाली समझती हूँ। कितना सौभाग्यशाली मेरा ये जीवन है कि जन्म हुआ मात्र 2 मास की 2 मंथ्स की उम्र से ही लौकिक पिताजी को बाबा का ज्ञान मिला 1967 में। और बाबा का ज्ञान, ऐसे तो हमारे फादर कोई धार्मिक नहीं थे, बाय प्रोफेशन एडवोकेट थे और बिजनेस करते थे कोलकाता में। अचानक ही उनको जाते जाते कहीं एग्ज़िबिशन लगी थी, उनको इनविटेशन मिला, देखा, बहुत अच्छा लगा और उसमें उनको सबसे अच्छा लगा आत्मा का ज्ञान। और आत्मा के ज्ञान से इतना प्रभावित हुए, इतना अंदर से आनंदित हुए, उन्होंने 7 डेज़ कोर्स किया। और कोर्स के बाद जब हमारी उनकी जो टीचर बहन थी, उन्होंने कहा कि अच्छा अभी आप साकार बाबा को पत्र लिखो। तो उन्होंने अपना परिचय लिखा पत्र में और लिखा कि बाबा, मैं आत्मा, आपका नया नया बच्चा हूँ, मेरा ये नाम है, मुझ आत्मा का नाम ये है, मुझ आत्मा के परिवार में 4 बच्चे हैं, युगल है, ऐसे अपना परिचय दिया। और लिखा बाबा मुझे ये आत्मा का ज्ञान बहुत सुंदर लगा। और साकार बाबा के पास जब ये पत्र पहुंचा तो बाबा को बहुत खुशी हुई। रिटर्न में बाबा का आंसर आया कि बच्चे, अपने पुंगरे पुंगरियों के साथ मधु बनाओ। हमारी मदर ने उस समय तक कोर्स नहीं किया था और हम तो थे ही बहुत छोटे, लेकिन बाबा ने इनवाइट किया, साकार बाबा ने। और लगभग ये कन्वर्सेशन होने में, उस समय तो लेटर्स होता था, तो कन्वर्सेशन होने में 1-2 महीना लगा। और लगभग हम 6 मास की आयु जब हमारी रही होगी, उस समय 1968 में पहली बार पेरेंट्स और हम 4 भाई बहनें मधुबन भूमि पर पहुँचे, पहली बार।
और उससे भी पहले जब 7 डेज़ कोर्स पूरा किया था कोलकाता में, फादर बीकानेर शिफ्ट हो रहे थे, तो दीदी ने कहा कि आप लोग जा रहे हैं तो बाबा के घर में आइए, ब्रह्म भोजन कर दें। तो हम सब ब्रह्म भोजन करने पहुँचे बाबा के घर। वो मुझ आत्मा का बाबा के इस अलौकिक घर में पहली बार इस जन्म में आगमन था, और बाबा के घर में बाबा के भोग का अमृत पीने को मिला था। कितना सौभाग्य है इस देह का भी और मुझ आत्मा का भी। और फिर बीकानेर चले गए थे, लेकिन वहाँ से बाबा ने मधुबन बुलाया, हम सभी मधुबन पहुँचे। उस समय मधुबन पांडव भवन था, छोटा सा परिवार था। एक पूरी पार्टी आई थी जिसमें 14 मेंबर्स थे। वेस्ट बंगाल की, कोलकाता की पार्टी थी, उसी में हमको कंबाइन किया था। और मधुबन में उस समय आवाज़ हो गई थी चारों तरफ, बड़ा ग्रुप आ रहा है, 14 की पार्टी आ रही है, और उसमें एक राजस्थानी परिवार भी आ रहा है। बड़ी खुशी हो रही थी सभी को। और उसमें तो हम तो 4 तो बिल्कुल पुंगरे पुंगरी थे बाबा की भाषा में, लेकिन बाबा ने बहुत दिल से स्वागत किया। और रोज़ ब्रह्मा बाबा मुरली क्लास के बाद हम बच्चों से मिलते थे। जब पहली बार मिले तो हम 3 बहनें हैं लौकिक में, और भाग्य से तीनों ही समर्पित हैं बाबा की ईश्वरीय सेवा में। एक लौकिक भाई है। तो बाबा ने जब सबसे मिले फर्स्ट टाइम, सबका नाम पूछा, मेरा नंबर आया तो लौकिक नाम नहीं था, पेरेंट्स ने रखा ही नहीं था। तो फादर ने कहा, बाबा बच्ची का कोई नाम नहीं है, बाबा आप नाम रखें। तो बाबा ने एक बार तो सोचा और कहा, बच्चे आजकल तो बाबा नाम नहीं रखता है, लेकिन इस बच्ची का नाम बाबा अवश्य रखेगा। फिर बाबा ने संदेशी जो थी संतरी दादी, उनको वतन में भोग लेकर के भेजा, और बाबा को मैसेज भेजा कि बाबा इस बच्ची का नाम भेजें ऑलमाइटी शिव बाबा को। बाबा ने मैसेज भेजा कि आत्मा पद्मा पदम भाग्यशाली है, और ये आत्मा पिछले जन्म में बाबा के यज्ञ में थी, बाबा की ही थी, और इस जन्म में परिवार को, माता पिता को बाबा के पास ज्ञान में लाने के निमित्त है, और इसलिए इस शरीर को नाम मिला पद्मा। छोटी थी तो सोचती थी बड़ा पुराना नाम है, लेकिन आज मैं बहुत गर्व महसूस करती हूँ, ये इतना पुराना है कि परमात्मा का दिया हुआ सर्वश्रेष्ठ नाम है। और यही नाम, इसका जो गुण है, इसका जो बल है, मेरे जीवन में जैसे अंडर करंट काम करता है, इस तरह से इसने काम किया। ये पहला वरदान मुझ आत्मा को बाबा से मिला। उसके बाद तो जैसे ये ब्राह्मण जीवन प्रारंभ हो गया। पेरेंट्स की शुरू से यही इच्छा रहती थी कि भल हम गृहस्थ में रहते हैं, लेकिन बाबा के बताए हुए पूरे नियम मर्यादाओं पर हम सभी चलें। और हम सभी ने मिलकर के अपने बाल्यकाल में इस आध्यात्मिक जीवन को खूब सुंदरता से जिया। सेंटर, स्कूल, घर, वैकेशन हो जाए तो मधुबन, मैक्सिमम टाइम छोटेपन से मधुबन में रहे। मुझे याद है हम 8 साल के होते थे, 9 साल के होते थे, 2 महीना 3 महीना वेकेशंस में मधुबन जाते। मधुबन में सेवा के लिए जाते थे। हम कहते थे हमें सेवा करनी है। मुझे क्या सेवा मिलती थी उन दिनों में? राजयोग शिविर हुआ करते थे ज्ञान विज्ञान भवन में। मनोहर दादी जी उसका पूरा संचालन करती थी। शीलू दीदी ज्ञान शिविर कराती थी। उनके साथ साथ अंगुली पकड़ के जाना, फिर सबको डायरी पेन देना, पानी देना भोजन के समय, लाइट ऑन ऑफ करना, छोटी छोटी सेवाएं करते करते ये जीवन जैसे भाग्य से भर गया, पुण्य से भर गया, और जीवन में लक्ष्य बनने लगा कि मुझे यही जीवन जीना है। दादियों की बहुत पालना मिली। आदरणीय मनमोहिनी दीदी जी और प्रकाशमणि दादी जी, इन दोनों ने जैसे हमारे परिवार को संपूर्ण पालना दी। हमारे परिवार का कोई भी डिसीजन होता था तो हमारे पेरेंट्स दादी जी से लेते थे, और इसी पालना में पलते पलते हम बड़े हो गए। लौकिक पढ़ाई पढ़ते हुए भी हमेशा ध्यान रहता था
कि मुझे ब्रह्मा कुमारी बनना है, मुझे बाबा की सेवा करनी है। ये लक्ष्य एकदम प्रारंभ से था। जब हम हायर सेकेंडरी में आए, कॉलेज में आए, उस समय तो मुझे अंदर से बहुत जल्दी होती थी, क्योंकि हमारी दोनों दीदियाँ सेवा में हैं, बाबा की समर्पित होकर सेवा कर रही हैं। बहुत सारी बहनों को हम देखते थे मधुबन में, बाबा की इस यूनिफॉर्म से बहुत आकर्षित फील करती थी अपने आप को। सोचती थी मैं कब ये यूनिफॉर्म पहनूंगी, जबकि बचपन से हमने बहुत बार ये यूनिफॉर्म पहनी थी, लेकिन मैं कब इसे धारण करूंगी। और एक समय तो ऐसा आया जब मैं ग्रेजुएशन कर रही थी, मेरे अंदर एक तूफ़ान उठता था कि मैं कब समर्पित होंगी, कहीं ऐसा ना हो विनाश हो जाए और मैं रह जाऊं। और इसीलिए पढ़ते पढ़ते ही सेकेंड ईयर से लगभग हमने सेंटर पे रहना शुरू कर दिया कि हम पढ़ेंगे भी और रहेंगे भी। पढ़ाई करने का बहुत आनंद आता था, शौक़ था, स्टडी अच्छी तरह से करनी है। लेकिन फिर भी ग्रेजुएशन करने के बाद फिर हम प्रकाश मणि दादी जी के पास गए और दादी को बोला, दादी मेरी तो पढ़ाई हो गई, ग्रेजुएशन हो गया, अभी मैं सेंटर पर आऊँ? क्योंकि उससे पहले 11 पास करके भी हम गए थे। तब दादी ने कहा था नहीं जाओ, मुझे क्वालिफाइड ब्रह्मा कुमारी चाहिए, पढ़ी लिखी। फिर भेज दिया था। फिर जब वापस दोबारा गए तो दादी ने कहा नहीं, सेंटर पर रहकर और पढ़ो। दादियाँ इतनी विशाल बुद्धि, विशाल उनका विजन होता था, वो कभी किसी को सप्रेस नहीं करती हैं किसी के जीवन के लिए, और हर एक को चांस देती हैं कि आप अपनी उन्नति करें, अपना विकास करें। फिर हम बाप दादा से मिलने जैसे जाते थे हर बार वेकेशंस में, तो बाबा से मिलने गई। उन दिनों में बाबा पर्सनल मिलते थे। तो जब बाबा के सामने हम सभी खड़े थे, बाबा ने दृष्टि दी और कहा, आप सेवा की मौज में रहने वाली आत्मा हो, नौकरी की टोकरी उठाने का संकल्प भी नहीं करना, सेवा की मौज। ये महावाक्य बाबा ने कहे। जैसे लास्ट में जब कहा ना सेवा की मौज, उसमें एक क्वेश्चन था और मेरा आंसर था जी बाबा। फिर तूफ़ान बढ़ा मन में कि अच्छा ये तो भगवान ने मुझे मेरा भविष्य देखकर कहा, तो मुझे तो फिर नहीं करना चाहिए, नौकरी का संकल्प भी नहीं करना चाहिए। फिर मैं गई और मास्टर्स में अपने सब्जेक्ट को फिर से बदल दिया कि नहीं, मुझे ये नहीं करना है। लेटर ऑन जब हम बॉम्बे में रहते थे योगिनी दीदी के पास विलेपाले सेंटर पर, वहाँ हॉस्पिटल खुला, BSCS MG हॉस्पिटल। वहाँ बाबा ने मुझे सेवा दी, रोज़ हॉस्पिटल में सुबह से शाम तक रहना, अपने ऑफिस में बैठना और वहाँ के सेवाओं में मददगार बनना। कैसे भगवान हम आत्माओं की इच्छा की पूर्ति करता है यदि हम उसके आज्ञाकारी बनकर चलते हैं, और कैसे बाबा ने मेरे मन के संकल्पों को जाना। ऐसे बचपन से ही हर बार जब हम बाप दादा से मिलते थे, बाबा अनेक वरदानों से हमें सजा देते थे। एक बार बाबा का जो कमरा है पांडु भवन में, वहाँ बाप दादा की पधरामणी हुई, छोटे से दादियों के या कोई विशेष ग्रुप के लिए। हम ऐसे ही बाहर खेल रहे थे तो मालूम चला, किसी ने कहा बाबा आए हैं, बाबा आए हैं। हमने कहा हम जाएं। दादी दरवाजे पे खड़े थे, दादी जी ने बुला लिया, प्रकाश मणि दादी जी ने, आओ। फिर जाकर के बाबा के सामने सब बाबा को जो महावाक्य सुनाने थे, उसके बाद बाबा के सामने पहुँचे, दृष्टि ली, टोली ली। बाबा ने कहा चांस लेने में होशियार हो, लौकिक पढ़ाई में भी होशियार हो, अभी इस पढ़ाई में होशियार बनना है। कैसे बाबा महिमा करते करते लक्ष्य दे देते थे, जीवन को आगे बढ़ा देते थे। एक बार हम जब क्लास 6 में पढ़ते थे तो बाबा से जब मिल रहे थे मेडिटेशन हॉल में, तो बाबा ने कहा था कि आप भाषण करेंगी तो बहुत प्रभाव पड़ेगा जा कर के। तो उसके बाद से देखा, हम जब भी सेवा में जाएं या अपने स्कूल में भी, बाबा का वो वरदान हमें फलीभूत करता था। अक्सर हमको बाप दादा, हम 3 लौकिक बहनें हैं, बाप दादा हमें त्रिमूर्ति कहा करता था कि ये त्रिमूर्ति तैयार हो रही है, ये त्रिमूर्ति तैयार हो रही है। और हमारे पिताजी का नाम रामनिवास भाई है और माताजी का नाम सीता माता।
तो बाबा उनको और दादियाँ उनको राम सीता कहते थे कि ये राम सीता अभी हैं और भविष्य के लक्ष्मी नारायण हैं। तो ऐसे इस वातावरण में परवरिश हुई और फिर मैं समझती हूँ 88-89 में मुझे सेंटर पर आने का मौका मिला। 89 में मुझे दादी जी ने विलेपार्ले मुंबई में भेजा सेवा के लिए। बहुत प्यार से दादी ने वहाँ भेजा और जितना दादी ने प्यार से भेजा उतना पक्का संकल्प हम भी लेकर के गए कि नहीं, अब यही मेरा जीवन है, यही मेरा कर्तव्य है और यही मुझे इस जन्म में संपूर्ण बाबा की सेवा में उपस्थित रहना है। जब सेल्फ मैनेजिंग लीडरशिप SML के प्रोग्राम शुरू हुए, पहली वो ट्रेनिंग थी, पहला ग्रुप गया, तो उसमें हमारे सेंटर से काफ़ी बहनों को चांस मिला था। मुझे भी वहाँ जाने का चांस मिला। मधुबन में लगभग ऑल इंडिया से 50 बहनों को और भाइयों को ट्रेनिंग के लिए बुलाया था और वो 7 दिन की ट्रेनिंग थी, विदेशी भाई बहनों ने कराई थी और एक यज्ञ में एक नई प्रकार की सेवा, नया सब्जेक्ट, नए तौर तरीके सिखाए गए थे, जिसके द्वारा विहंग मार्ग की नई सेवाओं को हम आगे बढ़ा पाएँ। उसके बाद तो सेल्फ मैनेजमेंट के प्रोग्राम्स कराने के लिए संपूर्ण भारत में, देश विदेश में काफ़ी चांस मिला। साथ ही हॉस्पिटल खुला तो वहाँ सेवाओं के चांस मिले। फिर दादी जानकी जी ने 2004 में हमको हांगकांग भेजा कि वहाँ जाओ, वहाँ सेवाएं करें। तो लगभग 1-1.5 वर्ष हांगकांग में रही और आसपास के कई देशों में, जैसे फिलीपींस है, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कई देशों में जाना हुआ सेवा के अर्थ। फिर दुबई में, ब्रिटेन में, यूके में, नाइजीरिया में कई स्थानों पर 6 महीना, कहीं 1 वर्ष सेवा में रहने का अवसर हुआ। सिंगापुर में 1-1.5 वर्ष रहने का अवसर मिला। ये पूरे विश्व की सेवाओं का अनुभव करा करके बाबा ने अपने ड्रामा प्लान अनुसार जो जन्मभूमि थी, उस जन्मभूमि जो बाबा की प्रत्यक्षता भूमि है, ऐसे कलकत्ता महानगर की सेवाओं में अपने पास बुलाया। मुझे बड़ा नाज महसूस होता है कि मैं कौन से स्थान पर सेवा कर रही हूँ। जहाँ दीदी निर्मल शांता जी ने सेवा की है, जहाँ ब्रह्मा बाबा ने अपने लौकिक कार्य किए हैं। कोलकाता में लगभग 2008 में आना हुआ। आदरणीय मधु दीदी और अस्मिता बहन, इन दोनों के साथ जो सेवा की यात्रा है और सेवा के अनुभव हैं, बहुत सुंदर रहे। जब हम कोलकाता में नए आए तो कल्चर का बहुत डिफरेंस था, लेकिन कुछ समय के बाद लगा कि ये जो आत्माएं हैं जिनकी हमें सेवा करनी है, यदि हम अपने अंदर थोड़ा पेशेंस रखें तो हर एक आत्मा जैसे भगवान की ही संतान जो है, बहुत श्रेष्ठ है, बहुत मीठी है। और यहाँ हमने देखा लोकल में जो भी भाई बहनें हैं, बहुत सिंपल हैं, लेकिन दिल के बहुत अच्छे हैं। भावनाएं बहुत ऊंची है। यहाँ मिष्टी बहुत खाते ना, स्वीट बहुत खाते हैं, इसलिए ये सभी स्वीट सोल्स हैं। और वैसे भी कोलकाता तो है ही ज्ञान की धरनी। नोबेल प्राइज़ विनर्स यहाँ हुए, रविंद्रनाथ टैगोर हुए, मदर टेरेसा हुई, सेवा की भूमि है। तो भूमि का भी वातावरण का प्रभाव है और माँ दुर्गा की भूमि है, देवियों की भूमि है। तो इस भूमि पर अलग अलग प्रकार की सेवाएं हम सभी आपस में मिलकर के कर रहे हैं। मधु दीदी से मुझे एक बात बहुत अच्छी सीखने को मिली कि जब भी हम कोई प्रोग्राम करते ना, कोई बड़ा प्रोग्राम होता है, काफ़ी दिन लगता है, 1 महीना हम उसी प्रोजेक्ट में लगे हैं, रात दिन लगे हैं, फिर वो प्रोग्राम हो जाता है सक्सेसफुली, स्टेज पर ही होते हैं, प्रोग्राम पूरा हो जाता है और दीदी धीरे से कहती है, अच्छा अभी कल से क्या करना है। मतलब एक कार्य के बाद दूसरे कार्य में हम लोग तो सोचते अच्छा ये सेवा हो गई, अभी 2 दिन रेस्ट, लेकिन बीच में गैप या रेस्ट की मार्जिन नहीं है। ये बड़ी अच्छी बात सीखी हमने कि कैसे मैंने जीवन सेवा में दिया है तो लगातार सेवा करती रहूं।
और एक बात सीखी हमने कि जब भी हमारे पास कोई फंक्शन होता है, त्यौहार है, ममा डे है, दिवाली है, बाबा का घर सजाते हैं, प्रोग्राम्स करते हैं बाहर के, और फिर उसके बाद हम सोचते चलो धीरे धीरे हम इसे वाइंड अप करेंगे। लेकिन जैसे ब्रह्मा भोजन सुबह हुआ, रात तक पूरा बाबा का घर बैक टू ओरिजिनल सेटिंग आ जाना चाहिए, सब कुछ वाइंड अप। और वो इतना सहज हो जाता है क्योंकि उस दिन तो हम उस नशे में होते हैं ना, और नेक्स्ट डे से दिनचर्या हमारी रेगुलरेट हो जाती है। तो ये कुछ बातें, प्रैक्टिकल बातें सीखने की हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। ऐसे बचपन से लेकर आज तक बाबा की अलौकिक पढ़ाई पढ़ते हुए, सेवाएं करते हुए, दादियों की, यज्ञ की, बाप दादा की पालना लेते हुए आगे बढ़ते बढ़ते हम आज अपने जीवन के इस समय पर, इस पड़ाव पर पहुँचे हैं। मैं अपने जीवन की यदि धारणाओं की बात करूं तो एक बात मुझे शुरू से ही पक्की रहती है कि मुझे कोई भी कार्य कहा जाए, कोई भी सेवा कही जाए, चाहे दिन हो रात हो, चाहे मैं कर पाऊँ, मुझे आता है नहीं आता है, कभी कभी होता मन नहीं है करने का, लेकिन मुझे हाँ कहना है, यस कहना है। और यस कहने में बहुत फ़ायदे होते हैं, बहुत फ़ायदे। सबसे पहले तो न जाने कहाँ से बहुत सारी दुआएं आ जाती हैं, बहुत सारी शक्ति आ जाती है और सबका सहयोग मिलता है, अंदर बहुत खुशी रहती है और इससे हम सबके फेथफुल भी बनते हैं। दूसरा एक धारणा हमेशा ध्यान रखती हूँ कि मुझे अपने आप को हम्बल बना के रखना है, सबके साथ मिलकर हाँ जी करके, रेस्पेक्ट दे के, अंडरस्टैंड करके, सबके साथ एडजस्ट करके फिर अपने जीवन में चलना है। इससे हम परिवार के साथ चल पाते हैं और बहुत आगे बढ़ते हैं और सबका प्यार मिलता है। एक और मुझे हमेशा ध्यान रहता है कि कुछ करे ना करे, स्माइल तो कर सकते हैं ना, मुस्कुरा तो सकते हैं ना, कम से कम मीठा बोल तो सकते हैं, धीरे बोल तो सकते हैं, कुछ करे ना करें अपनी प्रेजेंस तो रख सकते हैं। इतना भी सहयोग यदि हम सबको देते हैं तो ये जीवन लगता है सफल हुआ है। और इन सभी धारणाओं का मूल आधार है अंदर का बहुत गहरा कनेक्शन बाबा के साथ। शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा, मम्मा और हमारी दादियाँ। मम्मा को इस जीवन में देखा नहीं है, लेकिन एक बार बहुत वर्ष पहले बहुत दिल में रहता था, मम्मा आपसे तो कभी मिले नहीं। तो एक दिन हमने मम्मा से पूछा, दिल ही दिल में पूछा अपने मन में, मम्मा आप मुझे जानती हो? और ऐसा लगा जैसे मम्मा वो मास्टर प्रेम की सागर अपने स्नेह में जैसे उन्होंने समा लिया। उस दिन के बाद हम अपने जीवन में, रोज के जीवन में बहुत से कार्यों में मम्मा का सहयोग पाते हैं। ऐसे ही ब्रह्मा बाबा से एक दिन बात की, ये भी बहुत वर्ष पहले की बात है, क्योंकि रहता था कि बाबा आपकी गोद में खेली हूँ, नाम आपसे मिला है, बहुत आपसे पालना और प्यार मिला है, लेकिन इन आँखों को आपकी छवि याद नहीं है, क्योंकि आँखें तो छोटा था ना शरीर। तो बाबा ने वो सुंदर अनुभव कराया कि किस तरह से हम बाबा के पास गए और कैसे मिले। तो ये अनुभव जैसे हमारे जीवन की धरोहर है। ऐसे ही दादी प्रकाश मणि जी, मनमोहिनी दीदी जी, जानकी दादी जी, गुलजार दादी जी, दादी रतन मोहिनी जी, चंद्रमणि दादी जी, मनोहर इंदिरा दादी जी, शांतामणि दादी, कितने नाम, सभी दादियों के नाम हम अगर गिनाएं, एक एक दादी से उनकी छत्र छाया में रह कर के उनकी स्नेह और उनके प्यार को पाया है इस जीवन में। दादियाँ ही क्यों, कितनी हमारी दीदियाँ, हमारे बड़े भाई, दादा विश्वरतन, दादा आनंद किशोर, सबसे जीवन में बहुत भरपूर प्यार पाया है। आज
मैं सभी प्रेरणा के जो दर्शक भाई बहनें हैं उनसे एक ही बात कहना चाहती हूँ कि ये जीवन, हम सभी का जीवन बहुत अनमोल है। ये शरीर मेरी वैल्यूएबल प्रॉपर्टी है और यही निवेदन करते हैं कि आप और हम आइए इन अच्छाइयों से, इन गुणों से, परमात्मा की शक्ति से स्वयं को और अपनी इस दुनिया को क्यों न श्रेष्ठ बनाएं, एक बेटर वर्ल्ड बनाएं जिसमें आप और हम, ये प्रकृति, ये प्राणी और सभी मनुष्य सुख शांति से रह सकें। इन्हीं प्रेरणाओं के साथ बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। ओम शांति। Every day we used to meet lot of patients and बहुत सारा हेक्टिक शेड्यूल चलता है, फिर भी मैं यहाँ पे रोज़ आती हूँ क्योंकि मुझे दीदी से बहुत प्यार मिलता है। एंड यहाँ पे आने के बाद मैंने सीखा कैसे हेक्टिक शेड्यूल में भी हम लोग स्ट्रेस फ्री रह सकते हैं। ये पद्मा दीदी से मैंने बहुत बहुत सीखा। दीदी का भी बहुत सारा कार्यक्रम रहता है, वो सारा दिन बहुत बिजी शेड्यूल के बाद भी शाम को हम लोगों से अच्छे से मिलता है, एवरीडे कुछ ना कुछ सिखाते हैं। मैं यहाँ पे मेडिटेशन सीखी हुई हूँ एंड इसमें बहुत आनंद से होल डे विद द पेशेंट हम लोग बहुत बिताते हैं। मैंने देखा है दीदी बहुत सहज पुरुषार्थी है। बड़ी दीदी के साथ रहते हैं जब भी, तो हमने देखा है कि दीदी कुछ भी बात कहते हैं कि ये करना है, ऐसे करना है, तो कभी ना नहीं कहते। चाहे 1 मिनट पहले भी कहे कि बहुत मधुबन जाना है या कोई प्रोग्राम, बड़े से भी बड़े प्रोग्राम में भाषण करना है, तो दीदी हमेशा हाँ जी कहते हैं। तो दीदी हमेशा एवर रेडी रहते। और दूसरा मैंने उनके साथ रहते हुए सीखा, जो बाबा हमेशा कहते कर्म योगी। तो दीदी के सामने कोई भी बड़े गेस्ट हो या भाई बहन कुछ भी प्रश्न पूछते हैं, तो हमेशा एक चीज़ देखते हैं कि दीदी जो उत्तर देते हैं वो उत्तर जैसे कि बाबा के साथ कनेक्ट होकर के देते हैं। The young minds are often gets distracted due to the social media ads and many unhealthy competitions. So our task is to take them back to track, inspire them in a very positive manner so that they become a complete human being and they give focus to the perfect humanity. In this process, the Brahma Kumari Ashram are helping us immensely. We conduct this program with the help of the sisters over here, especially Sister Padda and her fellow colleagues, who are going to the university almost every year frequently to address to our students, especially on yoga and meditation, because it is a part of the curriculum, and they are delivering their programs in the university. And as a result, our students are getting immense benefit through their lectures. जब से हम दीदी के साथ रही तब से हम बहुत कुछ सीखा। दीदी के अंदर इतना अच्छा सिखाने की कला है। हर एक बात को नम्रता से, खुशी से, कैसे कैसे यज्ञ में रहकर हर एक के साथ रहना है, वो हमने सीखा। दीदी ने हर बात को ट्रेनिंग ऐसे सुंदर देती थी, जो क्लास कराना, घर सफाई करना, कोर्स कराना, कैसे कराना है, स्नेह और प्रेम से सिखाना है, ये हम दीदी से सीखा। दीदी ने इतना ऑनेस्टी का गुण है, वो हम दीदी से धारण किया। मुझे बहुत ख़राब बीमारी लगी हुई थी, रेस्टलेस लेग सिंड्रोम। इसमें मैं सारी रात यहाँ से वहाँ दौड़ता रहता, 25-30 साल सोया नहीं होगा, और इस कारण से मेरे को हार्ट की बीमारी लग गई और मेरा 2 बार बाईपास सर्जरी हुआ और 6 बार स्टेंट लगा। फिर मैं युगल के साथ एक दिन ब्रह्मा कुमारी बांगुड़ में गया। पद्मा दीदी बहन ने
मुझे 7 दिन का कोर्स करने के लिए कहा। चौथे दिन मुझे नींद आने लग गई। बाबा ने मुझे लॉलीपॉप दिया ताकि मैं बराबर आऊँ। जिंदगी हमारी प्रभु आपका प्रसाद है। जिंदगी हमारी प्रभु आपका प्रसाद है। सानिध्य से ही आपके, सानिध्य से ही आपके हर पल आबाद है। जिंदगी हमारी प्रभु आपका प्रसाद है। जिंदगी हमारी प्रभु आपका प्रसाद है। आपकी शक्ति से संवर गया चिंतन। आपकी शक्ति से संवर गया चिंतन। शुद्ध हुआ मन और शीतल हो गया अंतःकरण। शुद्ध हुआ मन और शीतल हो गया अंतःकरण। हो गया अंतःकरण। प्रभु अब तो दिल से आपका, प्रभु अब तो दिल से आपका धन्यवाद है। जिंदगी हमारी प्रभु आपका प्रसाद है। जिंदगी हमारी प्रभु आपका प्रसाद है। प्रभु प्रेम में हो रही पालना हमारी। प्रभु प्रेम में हो रही पालना हमारी। सुख शांति से भर गई भावना हमारी।